6 जनवरी 2025 का वाकया होता है जब एक लड़का पटना रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में बैठ जाता है। आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि 2 दिन बाद 8 जनवरी को उसको विदेश जाना था, वहाँ पर उसकी नौकरी लग गई थी। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन का सफ़र थोड़ा आगे बढ़ता है, आगे उसे एक लड़की की मदद करनी पड़ जाती है और वो मदद उसकी इतनी ज़्यादा भारी पड़ जाती है कि उस लड़के की जो फ़्लाइट है उसे भी छुड़वा दिया जाता है और उसे यहीं पर रोक लिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, आज तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज से हम यहाँ APH न्यूज़ 2.0 पर आपके साथ अपनी कहानियाँ लेकर आ रहे हैं और हमें भरोसा है, विश्वास है, आपका प्यार हमें यहाँ पर भी मिलेगा। आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ 2.0 और आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बिहार प्रदेश में एक जिला पड़ता है पटना, और पटना रेलवे स्टेशन की ही ये कहानी है। यहाँ पर समीर नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 24 साल होती है, 6 जनवरी 2025 का ये वाकया होता है। दोस्तों, वो यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस में बैठ जाता है और बैठकर अपने सफ़र का आनंद ले रहा होता है। मन ही मन वो आज बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आज उसे अपनी मंजिल की एक सीढ़ी आगे चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 8 जनवरी 2025 को उसकी दुबई के लिए फ़्लाइट होती है, उसे दुबई जाना होता है। फिर से वो इलेक्ट्रिशियन होता है। दोस्तों, यहाँ पर मन ही मन उसके ख्याल बुन रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और लड़की यहाँ पर इसके पीछे छुपने लगती है। तो ये यहाँ पर कहने लगता है कि मैडम, तुम क्या कर रही हो, इस तरह से अंदर कैसे घुसी चली जा रही हो। तो लड़की इसके सामने हाथ जोड़ती है और कहने लगती है कि साहब, मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और जो लोग बाग होते हैं वो यहाँ पर इस लड़की को देखकर कहने लगते हैं कि ये खूबसूरत बला है, इससे बच कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ होने के साथ साथ तेरे साथ कुछ गलत हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर लड़का भी एक बार सोचता है और फिर यहाँ पर उस लड़की को अपने पीछे बैठने की जगह दे देता। तभी वहाँ पर 3 लड़के आते हैं और 3 लड़के आकर इस लड़की के साथ हमला करने लगते हैं, हाथापाई करने लगते हैं। ये लड़का खड़ा होता है और कहने लगता है कि तुम इसके साथ हाथापाई कैसे कर रहे हो। 3 लड़के होते हैं, वो कहने लगते हैं कि हम हाथापाई क्यों ना करें, ये हमारी मुजरिम है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का समीर होता है इस लड़की की तरफ देखता है और फिर यहाँ पर पुलिस को कॉल की जाती है। जैसे ही अगला स्टेशन आता है, पुलिस फटाक से उस डिब्बे में आ जाती है और डिब्बे में आने के बाद यहाँ पर इन 3 लड़कों को पकड़ लिया जाता है। साथ में ही यहाँ पर इस नैन्सी को भी पकड़ लिया जाता है, इसका नाम नैन्सी होता है। दोस्तों, उससे पहले यहाँ पर समीर की और इन लड़कों की काफ़ी झड़प भी होती है। समीर को भी 2-4 मुक्का जमकर लगते हैं और एक मुक्का इसके जबड़े पर भी लग जाता है। उस जबड़े में वो मुक्का इतना ज़बरदस्त लगता है कि इसके चेहरे पर स्वेलिंग आने लगती है, यानी कि सूजने लगता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये अपने सफ़र को आगे काटने लगता है। पुलिस इन 4 लोगों को वहाँ से अगले स्टेशन पर उतार लेती है, फिर इन्हें अपने साथ थाने के अंदर लेकर जाती है, जो GRP की पुलिस होती है। उसके बाद अब यहाँ पर समीर थोड़ी देर सोचता है कि यार पता नहीं ये लड़की क्या थी, किस वजह से यहाँ आई थी, क्या पूरा मामला था, वो कुछ नहीं सोच पाता। और उसके बाद समीर सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है और वहाँ पर उतरने के बाद अब उसे लगता है कि यार अब तू यहाँ पर उतर गया, अब तू ऐसा कर, कुछ देर आराम कर ले, एक होटल का कमरा किराए पर ले ले, क्योंकि 8 तारीख को उसकी फ़्लाइट होती है, 7 तारीख को यहाँ पर पहुँच चुका था। अब यहाँ पर एक होटल का कमरा किराए पर ले लेता है और उसमें जाके आराम करने वाला होता है। तभी यहाँ पर इसके जो जबड़ा है उसमें दर्द होने लगता है। इसे लगने लगता है कि यार पता नहीं कोई बड़ी बीमारी तो ना बन गई। लेकिन वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि भाई इसमें कुछ आपका जो जबड़ा है वो हिल गया है, उसकी वजह से ये दर्द हो रहा, थोड़ी स्वेलिंग भी आएगी और ये दवा ले लेना, इससे आराम पड़ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर समीर खुश होता है और दवाई लेकर अपने उसी
होटल के कमरे के अंदर चला जाता है। वहाँ पर आराम से रात भर रेस्ट करता है। थोड़ा दर्द भी कम हो गया था, लेकिन जो सूजन है वो बढ़ती चली जा रही थी। उसका चेहरा यहाँ पर मोटा होता चला जा रहा था। अब वो जैसे ही अगले दिन 8 जनवरी को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के अंदर जाता है तो वहीं पर उसे रोक लिया जाता है, क्योंकि उसने अपना मुंह गमछे से बांध रखा था। और जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं, चेकिंग जो स्टाफ होता है, वो समझता है कि शायद ये कोई इन्फेक्शन लेकर यहाँ से जा रहा है, ये इन्फेक्शन कहीं बाहर भी जाकर ना फैल जाए, तो इसे नहीं जाने दिया जाएगा, इसे यहीं पर रोक दिया जाए। अब उससे कहा जाता है कि भाई तुम नहीं जा सकते। वो अपनी पूरी कहानी भी बताता है कि इस तरह से मेरे साथ में हुआ है, मैं कोई गलत काम करके नहीं जा रहा, मेरी लड़ाई हुई थी एक लड़की को बचाने के चक्कर में, लेकिन आप मुझे मत रोकिए, मेरा बहुत बड़ा सपना है और मेरा सपना टूट जाएगा, मैं बिल्कुल टूट कर बिखर जाऊंगा। मैं पैसे भी ब्याज पर लेकर आया हूं, लेकिन वहां पर उसकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं होता और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। परेशान होकर मायूस बैठ जाता है, बैठकर रोता है और रोकर वापस जाने लगता है। दोस्तों तभी सामने से जो लड़की होती है जिसको इसने बचाया था, नैन्सी, वो सामने आ जाती है और नैन्सी को सामने देखकर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। एक बार इसे अंदर से गुस्सा भी आता है कि क्योंकि इसकी वजह से ही उसे वापस आना पड़ा है। वो सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मनहूस है और आज फिर मेरे सामने आ गई, अब फिर पता नहीं क्या गलत होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर लड़की उसे देखते ही कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कहाँ जा रहे हो? तो लड़का यहाँ पर गुस्से में कहने लगता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरा सब कुछ काम बिगड़ चुका है, तुम बस मुझे छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ गलत हुआ है। नैन्सी कहने लगती है कि आपने मेरी मदद की है, आपका मैं धन्यवाद भी वहाँ पर नहीं कर पाई, लेकिन आप मुझे बताइए तो सही आपको हुआ क्या है। फिर वो अपने मुँह से गमछा हटाता है तो वहाँ पर उसको भी समझ में आ जाता है कि इसके चेहरे पर चोट लगी हुई है। दोस्तों दरअसल जो नैन्सी होती है वो एक इंटरनेशनल एयर होस्टेस होती है और यहाँ पर उसके लिए एक डॉक्टर का प्रबंध कराती है और एक होटल के अंदर उसे लेकर जाती है। वहीं पर डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करता है। इधर जो नैन्सी यहाँ पर आई थी वो भी अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने आई थी, उसकी भी 8 तारीख से ही ड्यूटी ज्वाइनिंग थी, लेकिन यहाँ पर वो 2 दिन का अवकाश और लेकर आई थी क्योंकि उसका माइंड अभी सेट नहीं था, उसका माइंड थोड़ा सा ख़राब था। दोस्तों अगर नैन्सी के बारे में हम बातचीत करें तो नैन्सी भी पटना के पास ही एक गाँव की रहने वाली होती है। जो लड़का समीर होता है इससे करीब करीब 22 से 23 किलोमीटर दूरी पर उसका घर होता है। वहाँ पर वो एक लड़के से प्यार करने लगती है जिसका नाम रजत होता है। रजत के साथ वो इस तरह से प्यार करती है, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, लेकिन जब रजत की असलियत के बारे में उसे पता चलता है तो रजत से वो दूरियां बनाने लगती है। लेकिन रजत कभी भी नहीं चाहता था कि उसे छोड़े, क्योंकि वो तो उसको अंडा देने वाली मुर्गी थी। एक बात सीधी तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वो पैसे कमाने वाली थी और रजत उसके पैसों पर पलने वाला था, तो वो उसे कैसे छोड़ सकता था। वो यहाँ पर नैन्सी से कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं छोड़कर जा सकती नैन्सी, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा। दोस्तों इस तरह का उनका आपस का झगड़ा हो जाता है और झगड़े के बाद नैन्सी फिर 6 जनवरी को पटना से उस राजधानी एक्सप्रेस में बैठ जाती है, लेकिन पीछे से ये लोग भी उसी के साथ बैठ जाते हैं, इसके फ़ोन को छीन लेते हैं और उसके बाद बचा कर ये वहाँ से कभी तो बाथरूम में छुपती तो कभी इधर उधर लोगों के पीछे छुप जाती। इस तरह से वो छुपती हुई आगे भाग रही थी और फिर रजत के पीछे जाकर छुप जाती है। रजत इन लोगों से लड़ाई भी करता है, हालांकि रजत को चोट भी आती है। फिर यहाँ पर अब ये इसका धन्यवाद करती है कि उस दिन अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ में क्या होता। यहाँ पर नैन्सी समीर का धन्यवाद भी करती है और कहती है कि अगर समीर उस दिन आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ में क्या हो जाता। इधर जो रजत होता है उसके साथ उसके 2 दोस्त और होते हैं, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और जो लड़की होती है नैन्सी उसे छोड़ दिया जाता है और नैन्सी फिर यहाँ पर एयरपोर्ट पर आ जाती है। अब यहाँ पर वो समीर से मिलती है, समीर का इलाज करवाती है, समीर के साथ 2 दिन वहीं पर रहती है और 2 दिन के बाद यहाँ पर जो समीर की जहाँ पर नौकरी थी वहाँ पर बातचीत करती है। सीसीटीवी फुटेज उनको दिखाती है कि इस तरह से मामला हो गया था, कुछ इन्फेक्शन वगैरह इसके चेहरे पर हो गया था, इस वजह से इसे इंटरनेशनल फ्लाइट में एंट्री नहीं दी गई। अब कोई बात नहीं है, 2 दिन के बाद ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने सलाह दी है कि 2 दिन के बाद ये जा सकता है। दोस्तों हालांकि यहाँ पर जो समीर की टिकट थी वो भी कैंसिल नहीं हो पाई थी, उसका जो सारा पैसा था वो भी खर्च हो चुका था, समीर के पास कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ पर नैन्सी अपने पैसों से एक
टिकट अरेंजमेंट कराती है और फिर उसे दुबई भिजवा देती है। दोस्तों जब समीर दुबई पहुंचता है तो यहाँ पर नैन्सी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, क्योंकि नैन्सी भी उसी फ्लाइट में दुबई गई थी, क्योंकि वो इंटरनेशनल एयर होस्टेस होती है। तो यहाँ पर समीर को जब उसने एयरपोर्ट पर छोड़ा था तो समीर भी उसकी तरफ एकटक निगाहों से देख रहा था। पता नहीं ये लड़की मेरे जीवन में कैसी है, क्या करेगी, इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, वो कुछ भी सोच ही नहीं पा रहा था। नैन्सी भी उसे एकटक देख रही थी। दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और उसके बाद इन दोनों की बातचीतें चलने लगती हैं। दोस्तों जनवरी 2025 का ये वाकया होता है। अब दिसंबर 2025 चल रहा है। इन दोनों का जीवन बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। इधर जो लड़का समीर है वो भी काफ़ी अच्छा दुबई में पैसा कमा रहा है। लड़की जो इंटरनेशनल एयर होस्ट होती है वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। दोनों की बातचीत बहुत अच्छी है और जब भी ये लड़की दुबई जाती है तो इस लड़के से मिलकर आती है। दोस्तों अब ये एक दूसरे के साथ बहुत ही नज़दीकियों में आ चुके हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे हैं। दोस्तों हालांकि समीर की अभी जो वापसी है 2026 में होगी और यहाँ पर जो नैन्सी है वो उसे मिलने के लिए वहीं दुबई में चली जाती है और समीर और नैन्सी का यही कहना है कि वो 2026 में ही इंडिया आने के बाद एक दूसरे के साथ शादी करेंगे और उसके बाद अपने जीवन को आगे बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर एक पल के लिए तो आपको भी लग रहा होगा कि यार किसी की मदद करके इस लड़के ने बहुत गलत किया, लेकिन इसे भी नहीं पता था कि इसकी उससे भी ज़्यादा कहीं और मदद होने वाली है। इसको जीवन साथी मिलने वाला, वो भी इतना अच्छा, जो इतने अच्छे पैसे कमाने वाली, इतने अच्छे स्वभाव की है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर इस कहानी पर क्या बोलना चाहते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों हमें हमेशा ही किसी दूसरे मुसीबत में आए हुए व्यक्ति या औरत कोई भी हो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो सुभाष ठाकुर जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है, जो समाज में जागरूकता होगी उसके लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर कार्य करते हो। मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुभाष ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कमेंट लिखा। उसके बाद प्रिंस कुमार गोंड जी हमें कमेंट करते हैं, जय श्री राम सर, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती हैं और मेरा दिल खुश हो जाता है जब मैं आपकी कहानियों को सुनता हूं। मैं प्रिंस कुमार गोंडा यूपी दोरनिया ज़िले से हूं। मैं एक ट्रक चालक हूं और इसलिए मैं आपकी हर एक वीडियो सुनता हूं। आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अगर वीडियो नहीं देखता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आपकी वीडियो को हर दिन मिस करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस कुमार जी। आप इसी तरह से अपने ट्रक को चलाते रहें और अच्छे से अपने कामकाज को करते रहें। उसके बाद रतनलाल शर्मा जी हमें कमेंट लिखते हैं कि भाई साहब आपकी कहानी बहुत ही सराहनीय होती हैं, आपकी हर दिन मैं कहानी सुनता हूं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। रतनलाल शर्मा जी हमें लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सराहनीय होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। कमल चौहान जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़ते हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है वो भी अपने बारे में यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख कर जरूर जाएं, अपने बारे में कुछ ना कुछ हमें जरूर बता कर जाएं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।